अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ कुछ जनरल साइंस के एमसीक्यूज और ये जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो जनरल नॉलेज के पोर्शन में जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो मस्ट होता है। किसी भी जॉब्स टेस्ट के लिए, टीचिंग टेस्ट के लिए, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके लिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि इंतहाई कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनरल साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़। तो फर्स्ट वन है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ अर्थ's physical features, processes and history is known as geology. नंबर 3 पे है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट इज नोन एज मेटीरियोलॉजी। नंबर 4 पे है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। The study of composition, structure and properties of matter is known as chemistry. The study of human body, its function and diseases is known as anatomy of physiology. The study of the mind and behavior is known as psychology. The study of earth, history, culture and societies is known as history. नंबर 9 पे है द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस फीचर्स इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज एंड क्लाइमेट पैटर्न इज नोन एज जियोग्राफी। नंबर 11 पे है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। नंबर 12 पे है द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस of traits from parents to offsprings is known as genetics. The study of the evolution of species over time is known as evolutionary biology. नंबर 14 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट फंक्शंस इज नोन एज न्यूरोसाइंस। नंबर 15 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। इम्यून से ये वर्ड निकला है इम्यूनोलॉजी। नंबर 16 पे है द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाउ इट रेगुलेट्स द बॉडीज हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। नंबर 17 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज नोन एज कार्डियोलॉजी। नंबर 18 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हाउ इट एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। नंबर 19 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम and how it breaks down food for energy is known as gastrointestinal physiology. So the last option here is the study of the urinary system and how it removes waste products from the body is known as renal physiology. तो 21 पे है हमारे पास the study of the reproductive system and how it produces
offspring is known as reproductive physiology. 22 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ plants is known as plant physiology. The study of the behavior of animals is known as animal behavior. The study of the ecology of ecosystem is known as ecology. नंबर 25 पे हमारे पास द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज़ नोन एज एनवायरमेंटल साइंस. नंबर 26 है हमारे पास द स्टडी ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल यूज इज़ नोन एज एनवायरमेंटल स्टडीज़. नंबर 27 पे है द स्टडी ऑफ द सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ इज़ नोन एज सोशल साइंसेज. नंबर 28 पे है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस इज़ नोन एज कॉग्निटिव साइंस. नंबर 29 पे है हमारे पास द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नंबर 30 पे है द स्टडी ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज एथिक्स इन टेक्नोलॉजी. तो आज की हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है. तो आई होप आप लोगों को के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी. तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जैसे कि पेडागोजी पे, इंग्लिश ग्रामर पे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस पे. आप मेरे चैनल पे वो भी चैनल को विजिट करके मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं. तो अब तक के लिए इतना ही. मज़ीद वीडियोस के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ. ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.